जय सच्चिदानंद मित्रों, सब यहाँ पर अपना अपना व्यापार कर रहे हैं। सबकी दुकानें सजी हुई हैं। ओशो जी ने एक बार कहा था कि सोचा तो हमने ये था कि हमारे घर और दुकान मंदिर हो जाएं, लेकिन हमने मंदिरों को ही दुकान बना दिया। तो आपने देखा होगा, जो मंदिर में होते हैं उनको पुजारी कहते हैं, और उनको जो है मूर्तियों की पूजा करनी होती है, क्योंकि वो जो है उनका रोजी रोटी का साधन है। तो उनको करनी भी चाहिए, क्योंकि अपने कर्म को सही रीति से करना ही रोजी रोटी का साधन बनता है। और सभी समाज एक दूसरे के सहारे बंधा हुआ है। किसी की वजह से काम चलता है, किसी का किसी वजह से चलता है। तो मंदिरों में जाने की मनाही भी नहीं है, और कुछ थोड़ा बहुत दान दक्षिणा देने की मनाही नहीं है। लेकिन मंदिर में बैठ के देखना ये है कि जिनकी मूर्तियां लगी हैं मंदिर में, उन्होंने ऐसे क्या कर्म किए कि उनकी मूर्तियां लगी। उन्होंने अपने कर्म को शुद्ध किया, सत्य मार्ग पे चल के किया, है ना, साधना से किया। लेकिन जितने भी मूर्ति लगी हैं वो सब बाबा शिव को का ध्यान करके ही पहुँचे। तो मेरा कहने का मतलब है कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए पंडित जी को, क्योंकि वो उनका रोजी रोटी का धंधा है, और कर्म करेगा तो कुछ कमाएगा। तो आप भी अपने धंधे की, कारोबार की, नौकरी की, जो भी आप काम करते हैं, छोटा बड़ा, मेहनत का, मजदूरी का, कोई नौकरी करते हैं, अफसर हैं, या जो है बिजनेसमैन हैं, तो आपको भी अपने धंधे को, काम धंधे को ईमानदारी से पूजा समझ के करना चाहिए, है ना। तो अगर हम अपने काम को, कारोबार को या नौकरी को ईमानदारी से कर रहे हैं, तो कभी भी हमें कोई परेशानी आने का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि सही रीति से कर रहे हैं। और सही रीति से काम होगा कब? जब हम उस परमपिता परमात्मा शिव बाबा को हर समय याद रखेंगे। याद रखने का मतलब ये होता है कि मृत्यु और बाबा, दो चीज़ें याद रखें आप हर टाइम, तो आपसे कभी गलत कर्म नहीं होगा। इसको आप ऐसे समझो, अभी आपको कोई या मेरे को कोई कह दे जी 4 दिन बाद आपकी मृत्यु निर्धारित है, तो हम कोई गलत काम करेंगे क्या? जितने भी हमारे विरोधी हैं, दुश्मन हैं, हम सबसे क्षमा भी मांग सकते हैं, मांग लेंगे। अपने घर परिवार में भी बोल देंगे जी हमसे कोई गलती हुई तो माफ़ करना, है ना। जैसे जाने का समय होता है, इसी तरह से अगर हम मृत्यु को और बाबा को हर समय याद रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो हमारे जितने भी कर्म हैं वो दूषित नहीं होंगे। और कर्म दूषित नहीं होंगे तो हमारा कर्म ही पूजा बन जाएगा। जब कर्म ही पूजा बन गया तो हमें पूजा पाठ की ज़रूरत ही नहीं है। पूजा पाठ की ज़रूरत तो कब पड़ी? जैसे हमें डॉक्टर की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हम बीमार होते हैं। अगर हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो बीमार नहीं होंगे और डॉक्टर के जाना नहीं पड़ेगा। अब डॉक्टर तो अपनी दुकान खोल के बैठा है, डॉक्टर तो बेचारा आपको बीमार करने आता नहीं है ना। इसी तरह से जिस चीज़ की आपके पास कमी होती है, उस चीज़ का आपको फीस चुकानी पड़ती है। डॉक्टर पे जाओगे तो पैसे लगेंगे, कोई अपराध किया तो थाने में जाओगे, है ना, दंड भुगतोगे। तो इसी तरह से जो ब्राह्मण हैं, जो पंडित जी हैं, उनकी जो है पूजा वो मूर्ति है, आपकी नहीं है। आपको तो वहाँ से सीखना है। अब क्या है कि वहाँ पर आप गए, आपने दंड भर दिया क्योंकि आपके कर्म खराब थे। तो इसलिए पंडित जी को भी पता है, जो डरा हुआ इंसान है, जिसके कर्म खराब होंगे, और जो लोभी है, दो ही तरह से कर्म खराब होते हैं। एक तो भय होता है, कोई गलत कार्य कर दिया, या कुछ पाने की इच्छा होती है। तो भय और लोभ की वजह से हम मंदिरों में जाते हैं। और अगर हमारा कर्म ही पूजा बन गया, जिस दिन हम अपने कर्म पे ही पूरा फोकस कर देते हैं, तो हमें मंदिरों में जाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इस तरह से जैसे आप कर्मों का अपने खाते बनाते हो, धन के खाते बनाते हो, बैंक का बैलेंस बनाते हो, चेक करते हो कितने जमा कराए थे, कब कितने निकाले थे, किस खाता मांडते हो कि भाई कब किसको क्या लिया, किसको क्या दिया। तो इसी तरह से अपने कर्मों का खाता रोज बनाएं।
जब भी सोएं उससे पहले दिन की सारी दिनचर्या सोचें कि मैंने कहाँ पे किस कर्म में गलती कर दी, और अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा मांगें, और किसी के प्रति कोई अपराध हो गया है तो उसको कह भी सकते हैं, और उसके कोई हिसाब किताब में हमने गड़बड़ करी है तो उसको बोल सकते हैं, कोई ड्यूटी हमने पूरी नहीं करी है तो उसको कह सकते हैं भाई मेरी ड्यूटी पूरी नहीं हो पाई है ना, तो या कल कर दूंगा। लेकिन हो क्या रहा है आप भी जानते हैं कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है, सब चारों तरफ जो है लूट खसोट मची हुई है। अब सब दूषित हो गए हैं एक दूसरे को देख देख के, तो इसलिए मंदिरों में तो भीड़ होना लाजमी है। तो मेरा तो मानना यही है, अपने कर्मों का खाता रोज़ चेक करें, जिस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखेंगे वो चीज़ सही हो जाएगी। ध्यान से किया गया कार्य, कहते हैं ना ध्यान से करो, तो यही ध्यान है बाबा का, कि बाबा के ध्यान में रह के अगर कार्य करोगे तो आपके कर्म दूषित नहीं होंगे। तो ध्यान से कार्य होंगे, दूषित होंगे नहीं। हमें मंदिरों की भीड़ में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। बाबा को याद करो, अपने कर्म को ही पूजा बना लो, कोशिश करके देखिए, है ना। चलना शुरू करेंगे तो एक दिन देखेंगे कि सारा सुख संपत्ति आनंद अंदर का सुख ये लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। कोई गलती होगी ही नहीं, 100% सही कर्म होंगे। तो आप इस रीति समझो कि अपनी दुकानदारी अपनी नौकरियों पे ध्यान दो, है ना, तो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी घूमने फिरने जाओ, घूमने फिरने तो जाते ही हैं, है ना भाई। बांके बिहारी गए तो टिक्की खाया, छोले टिक्की और लस्सी पियाओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, लेकिन परेशान मत हो बस। जय सच्चिदानंद।